युवाओं के लिए हम हमेशा मरते रहते हैं। उन लोग के लिए हम हमेशा तत्पर रहते हैं। जो उनका समस्या रहता है हम कोशिश करते हैं कि अधिक से अधिक उन लोग का समाधान कर लें। बेरोजगारी बढ़ रहा है, सब चीज़ बेच दिए। ये देश 4 आदमी चला रहा है, मात्र 4 आदमी चला रहा है। 2 बेचने वाला, 2 खरीदने वाला। बेचने वाले में 2 हो गए, एक मोदी जी, एक अमित शाह जी। या खरीदने वाले में मोदी जी कहते हैं कि जो नहीं चल रहा है उसको हम प्राइवेट के हाथ में बेच रहे हैं। इसका तो कर्मचारी तो आपका न है, और जब कर्मचारी आपसे कंट्रोल नहीं हो रहा है तो आपको गति पर बैठी। उनकी पार्टी 2 फैक्ट्री दी, मरहरा में इंजन कारखाना दी, बेला में चक्का फैक्ट्री दी, बहुत से काम किए। और यहाँ के जो स्थानीय सांसद हैं वो चीनी मिल को बेचवा दिए। बुजुर्ग नेता थे हम लोग के, चोकर बाबा एक बुजुर्ग थे, और जानबूझकर रूढ़ी जी उनका वोट टिकट कटवा दिए। तो किस मुँह से आएंगे भूमिहारों का वोट मांगने के लिए? इस बार भूमिहार उनको बता देगा कि रूढ़ी जी आप हमसे हैं, हम आपसे नहीं। उसी तरह हम आरजेडी जितेंद्र राय से बने हुए हैं। जो लोग अच्छा करे, भला करे, हम उन लोग के साथ हैं। अगारा पंचायत में 3 पुल के लिए सकारे थे। 3 पुल हम तुरंत शिलान्यास जितेंद्र जी से करवाने जा रहे हैं, मंत्री जी से। आज शेरपुर तेनुआ के बीच, चंदा नवर्धा के बीच, तेजपुरवा चंदा के बीच। नमस्कार, आप देख रहे हैं टसन न्यूज और मैं हूं अनिमेश सिंह। आज हमारे साथ हम बात करने का प्रयास करेंगे मुन्ना ठाकुर जी से। मुन्ना ठाकुर जी का जब नाम आता है तो युवाओं के लफ्ज पे नाम आता है, और बहुत सुने हैं इनके बारे में। सबसे पहले तो सर आपका टसन न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर। अगर बात करें तो मुन्ना ठाकुर जी, और मुन्ना ठाकुर जी का जब नाम आता है तो पूरे सारण जिले के जो युवा हैं, युवा आपको चाहते हैं, ऐसा क्या है? युवाओं के लिए हम हमेशा मरते रहते हैं। उन लोग के लिए हम हमेशा तत्पर रहते हैं। जो उनका समस्या रहता है हम कोशिश करते हैं कि अधिक से अधिक उन लोग का समाधान कर लें। इसीलिए युवा हमको बहुत भाई की तरफ मानते हैं। जो बड़े हैं छोटे भाई की तरफ मानते हैं, जो छोटे हैं उनको भी हम छोटे भाई की तरफ मानते हैं। सारण जिला में आजकल आप पूरा डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं। क्या आने वाले दिनों में क्या विशेष होने वाला है, और राजनीति को लेकर क्या कहना चाहते हैं सर? राजनीति के लिए यही कहना चाह रहे हैं कि इस बार इंडिया गठबंधन को जिताना है। आज जो ठग पार्टी बीजेपी है, बीजेपी माने भारत जलाओ पार्टी, उसको हराना है। क्यों सर? क्यों? महंगाई बढ़ गई है, बेरोजगारी बढ़ रहा है, सब चीज़ बेच दिए। ये देश 4 आदमी चला रहा है, मात्र 4 आदमी चला रहा है। 2 बेचने वाला, 2 खरीदने वाला। बेचने वाले में 2 हो गए, एक मोदी जी, एक अमित शाह जी। या खरीदने वाले में अंबानी, अडानी है। यही 4 आदमी देश चला रहा है। इन्हीं लोग को पार्टी में पूछ है, बाकी किसी MP बीजेपी का किसी का कहीं पूछ नहीं है। तक प्रधानमंत्री चेहरा घोषित नहीं हुआ है, और कयास लगाया जा रहा है कि आने वाले दिनों में कौन से चेहरा सामने आ सकते हैं प्रधानमंत्री चेहरा को लेकर? राहुल गांधी बनेंगे प्रधानमंत्री। क्या लग रहा है कि राहुल गांधी जैसे इसके पहले भी राहुल गांधी को चेहरा बनाया गया था, लेकिन उस समय क्या विषय हुआ था? और इस बार जो लालू प्रसाद यादव का एक समन्वय चल रहा है, पूरे गठबंधन को एकजुट कर रहे हैं किए थे, और उस समय भी सरकार बनी थी। तो क्या लग रहा है कि इस बार फिर से वही होने वाला है? बिहार में इस बार 40 में 40 सीट आएगा महागठबंधन का। पूरा अनुमान है? पूरा अनुमान है। इसलिए ना कि बेरोजगारी बहुत बढ़ गया है, सब चीज़ बेचा रहा है। मोदी जी कहते हैं कि जो नहीं चल रहा है उसको हम प्राइवेट के हाथ में बेच रहे हैं। इसका तो कर्मचारी तो आपका न है, और जब कर्मचारी आपसे कंट्रोल नहीं हो रहा है तो आपको गद्दी पर बैठने की क्या जरूरत है? आप गद्दी से हट जाइए। सारण लोकसभा को लेकर क्या कहना चाहते हैं? सारण लोकसभा में आप डोर टू डोर जा रहे हैं और सभी जनता से मिल रहे हैं। क्या चल रहा है सारण लोकसभा में? सारण लोकसभा में इंडिया की तरफ से कौन से प्रत्याशी सामने आ रहे हैं? इंडिया में हम लोग तो मांग करते हैं कि यहाँ के जो स्थानीय मंत्री हैं उनको टिकट दिया जाए। अगर उनको टिकट मिल रहा है ना तो यहाँ लड़ाई नहीं रह जाएगी। जितेंद्र राय को विशेषता क्या है उनमें? क्या सारण के लिए विशेष के कुछ किए हैं, या अदर पर्सन? ये मरहौरा से तो चौथे बार विधायक हैं, लेकिन विशेष करके अगर बात करें तो क्या सारण के लिए विशेष क्या किए हैं, और आने वाले दिनों में मैनिफेस्टो क्या है उनका? सारण के लिए तो बहुत कुछ किए हैं। सारण के लिए उनकी पार्टी 2 फैक्ट्री दी, मरहौरा में इंजन कारखाना दी, बेला में चक्का फैक्ट्री दी, बहुत से काम किए। और यहाँ के जो स्थानीय सांसद हैं वो चीनी मिल को बेचवा दिए। गन्ना लग गया था खेत में लोग से गन्ना पवा दिए कि गन्ना वो चीनी मिल चालू होगा, और नहीं चला। और जो रूढ़ी जी हैं, जितेंद्र राय को कभी फ़ोन कर कीजिएगा ना तो आपसे कभी मुलाकात हो जाएगी, लेकिन रूढ़ी जी से कभी आपको बात नहीं होगी। आपसे हाथ मिलाएंगे तो हाथ धोएंगे। जैसे कि बहुत सारे इंडिया के नेताओं का कहना है कि राजीव प्रताप रूढ़ी जी जो हैं वो हवाई नेता हैं, कितना तक सही है? हवाई तो हैं ही, लेकिन भूमिहार विरोधी बहुत ज़बरदस्त है। हाँ, उनको भूमिहार का वोट चाहिए। भूमिहार उनको संबंधी अच्छा लगता है, लेकिन भूमिहार से उनको एलर्जी है।
जातिवाद की बात करें, अब सीधा हम जातिवाद पे आते हैं क्योंकि आप भी भूमिहार हैं। तो क्या लग रहा है कि सारण में को के समीकरण को आपके जैसे आपको घुमाया जा रहा है कि भूमिहार वोट बैंक को एकत्रित करने के लिए क्या घुमाया जा रहा है आपको? भूमिहार के लिए तो रूढ़ी जी कहिए दिए कि मान लीजिए एक बुजुर्ग नेता थे हम लोग के चोकर बाबा, एक बुजुर्ग थे और जानबूझ कर रूढ़ी जी उनका वोट टिकट कटवा दिए, तो किस मुंह से आएंगे भूमिहार का वोट मांगने के लिए? इस बार भूमिहार उनको बता देगा कि रूढ़ी जी आप हमसे हैं, हम आपसे नहीं हैं। आप मोदी जी भी अगर आकर यहाँ 3 बार रूढ़ी जी के लिए अगर अथी वोट मांगेंगे ना, तो कोई भूमिहार उनको वोट देने जाएगा नहीं, जिस तरह चोकर तिवारी को वो बेइज्जत किए हैं। अगर चोकर बाबा का बात करें तो एक तरफ है जितेंद्र राय तो दूसरी तरफ चोकर बाबा। और चोकर बाबा से भी हम बात किए थे, कुछ दिन पहले अनशन तोड़े हुए थे, अनशन तोड़ने के दरमियान ही उनसे बात हुआ था, तो सीधा ऐलान किए थे कि हम आने वाले दिनों में लोकसभा के चुनाव भी लड़ सकते हैं। तो क्या इसमें बहुत सारी पेच अब फंस रही है कि आप चोकर बाबा की तरफ रहिएगा कि या जितेंद्र राय की तरफ? हम तो जिस तरह भीष्म पितामह हस्तिनापुर से बढ़े थे, जो भी हो हम हस्तिनापुर के साथ रहेंगे, उसी तरह हम आरजेडी जितेंद्र राय से बने हुए हैं। जो लोग अच्छा करे भला करे हम उन लोग के साथ हैं। जीते थे। अगर चोकर बाबा का बात करें तो चोकर बाबा भी डोर टू डोर करने जा रहे हैं, ऐलान किए हैं कि पूरे सारण जिला के जो भी हमारे समाज के या अदर पर्सन जो भी गरीब गुरबे हैं जिनके आवाज़ को दबाया जा रहा है उनको जगाने का प्रयास करेंगे और आने वाले दिनों में राजीव प्रताप रूढ़ी को सीट से हटाने का कार्य करेंगे। कितना तक सही है? एकदम 100% सही है। जितना मृत्यु सत्य है उतना राजीव प्रताप रूढ़ी का हार सत्य है, उनको तो हारना ही है। अगर जितेंद्र राय जी यहाँ से सांसद का चुनाव लड़ते हैं, सांसद में जीत जाते हैं, तो आने वाले दिनों में कयास लगाया जा रहा है कि चोकर बाबा यहाँ से विधायक कैंडिडेट हो सकते हैं। हाँ, तो क्या आने वाले दिनों में आप लोग क्या सपोर्ट उनको कीजिएगा? हाँ, आरजेडी में आएंगे तो उनका स्वागत है, हमारे गठबंधन में आएंगे अगर यहाँ से लड़ेंगे तो उनका स्वागत है। अपने पंचायत को लेकर आपसे कुछ क्वेश्चन हम करना चाहते हैं। आपके पंचायत में भी आप ही के परिवार के सदस्य प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, विकास क्या हो रहा है आपके पंचायत में सलीमापुर में? जब हम 2001 में मुखिया बने थे ना, तो हमारे पंचायत में लाइन नहीं था। जब से देश आज़ाद हुआ था, तेनुआ गांव में रोड नहीं था। घर घर डोर टू डोर हम बिजली का अथी करवाए, हर एक 10 घर पर ट्रांसफार्मर लगाए। उतना ट्रांसफार्मर कहीं लगा नहीं हुआ है। तेनुआ गांव में हम बिजली विद्युत के कर्म कराए, रोड कराए और गरीबों को बहुत हम मदद किए। तो हमारी जाति की संख्या यहाँ 100-150 वोट है, लेकिन हम अभी 2001 से लगातार मुखिया हैं, तो कुछ कर रहे हैं तब जनता हमको बना रही है। आने वाले दिनों में राजनीति के को लेकर क्या कहना चाहते हैं? आप भी घूम रहे हैं और इसके पहले अगर बात करें तो जिला परिषद को लेकर भी कसम कस लड़ाई उस समय भी था जिसमें आपके प्रतिद्वंदी जीत गए, लेकिन जो एक लगाव था उस कैंपेन के दरमियान बहुत सारे कवरेज हम भी किए थे, तो कैंपेन के दरमियान आपसे बहुत सारी जनता का एक अंदरूनी लगाव था। तो आने वाले दिनों में क्या विशेष फिर से जिला परिषद का चुनाव आप क्या लड़ने जा रहे हैं? देखिए, वोट हमारे पास बहुत था, हम चूँकि यहाँ थे नहीं, हमारी पत्नी चुनाव लड़ रही थी, तो वोट बिटोर नहीं भाई। वोटर तो हमारे बहुत थे, समर्थक बहुत थे, लेकिन वोट बिटोर नहीं पाई, इसी के चलते। नहीं तो आज भी जनता हमको जो जीते हुए हैं उनसे अधिक पूछ रही है। क्षेत्र के लिए हम बहुत किए हैं। बहुआरा में जो रेलवे हॉल्ट बना वो हमारा देन है, लालू जी से कह के हम बनवाए हुए हैं। और जीतते अभी अगारा पंचायत में 3 पुल के लिए सकारे थे। 3 पुल हम तुरंत शिलान्यास जितेंद्र जी से करवाने जा रहे हैं, मंत्री जी से। आज शेरपुर तेनुआ के बीच, चंदा नवर्धा के बीच और तेजपुरवा चंदा के बीच 3 पुल माननीय मंत्री जी हमारे कहने पर दे दिए हैं। उस पंचायत को हम किए थे, उस पंचायत में सबसे अधिक वोट मिला था। वो पंचायत में हम 3 पुल देने जा रहे हैं। जितेंद्र राय अगर आते हैं, सांसद बन के आते हैं, तो क्या आने वाले दिनों में मरहरा चीनी मिल फिर से चालू होने का प्रयास में और साथ के साथ फिर चालू होगा, यहाँ के किसानों के लिए खुशखबरी होगा आने वाले दिनों में? हाँ, कोशिश रहेगा कि हम लोग चीनी मिल चालू करवा दिए, कोशिश रहेगा। मुद्दा क्या रहेगा इस बार का? जितेंद्र राय जी का मुद्दा क्या रहेगा? सीट मिलता है यहाँ से सांसद प्रत्याशी के रूप में, तो उनका विशेष मुद्दा क्या रहेगा सारण के लिए? देखिए, मुद्दा हम लोग का एक ही है। ये जो इतना करप्शन बढ़ गया है, इतना महंगाई बढ़ रहा है, महंगाई छिपाने के लिए केवल बीजेपी वाले महंगाई पर कहीं बात नहीं कर रहे हैं, केवल यही कर रहे हैं जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। तो जय श्री राम से युवाओं को नौकरी नहीं ना मिलेगा। वो कहते हैं हिंदुत्व खतरे में है। हिंदुत्व खतरे में नहीं है, इन लोग की कुर्सी खतरे में है। मुगल समय से लेकर अभी तक ले आप देख के आइए, कभी भी हिंदुत्व खतरे में पड़ा है? हिंदू जहाँ था तो वहाँ था। लेकिन झूठों खानी लोग लड़ाई लड़ा रहे हैं कि हिंदुत्व खतरे में है। कहाँ हिंदुत्व खतरे में है? कभी हिंदुत्व ना खतरा में पड़ा ना कभी होगा। ये लोग अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया की सरकार बिहार में भी है, और बिहार में एक शिक्षा विभाग को अगर लेकर देखा जाए तो अलग अलग फरमान आ रहे हैं। आपको बता दें कि के पाठक शिक्षा विभाग के पदाधिकारी, और उनके माध्यम से
अलग अलग फरमान आ रहे हैं, जहाँ पे अगर हिंदू समाज की बात करें, जैसे हिंदू मुसलमान विशेष करके इस लोकसभा चुनाव में भी होने वाले हैं और विशेष कर हर चुनाव में हो जाता है, कुछ ना कुछ चलता है। तो आने वाले दिनों में कुछ फरमान जारी हुए हैं जिसमें हिंदुओं के बहुत सारे पर्व के पे, जो पर्व में 3 दिन का छुट्टी था, 4 दिन का छुट्टी था, उसमें कटौती किया गया। साथ के साथ बाद में नीतीश कुमार के द्वारा उस पर फिर से लागू किया गया, लेकिन बीच में इनके द्वारा कुछ फरमान जारी किया जा रहा है, वो कितना तक सही है? कुछ गलत किए हैं के पाठक जी, कि जैसे कहते हैं स्कूल सुधार दीजिए, तो घर का जब नींव बुनियाद ही नहीं रहेगा तो ऊपर बिल्डिंग कैसे खड़ा होगा? सबसे पहले के पाठक जी को, जिस स्कूल में 20 टीचर हैं वहाँ मात्र तीन ही टीचर हैं, जहाँ 50 का संख्या है वहाँ 5 ही टीचर है। तो के पाठक जी को पहले यहाँ स्कूल में शिक्षक का व्यवस्था करना है। बहुत जगह भवन नहीं है, भवन बनवाना है। तो जब तक एक सब नहीं बनेगा तब तो बच्चे कहाँ से पढ़ने आएंगे? सबसे पहले के पाठक जी का आपके चैनल के माध्यम से हम अनुरोध करते हैं कि पहले हर एक स्कूल में टीचर की व्यवस्था करवाएं। लास्ट अपील क्या करना चाहते हैं सर, आप पंचायत प्रतिनिधि के रूप में, साथ के साथ जिला परिषद को लेकर भी आए, और अभी की स्थिति में जाने तो पूरे सारण जिला में अगर सामाजिक तौर पे देखा जाए तो भूमिहार को एकत्रित करने में आप लगे हुए हैं, पूरे समाज को एकत्रित करने में लगे हुए हैं। आने वाले दिनों में आपका कहना है कि इस बार हम लोग राजीव प्रताप रूढ़ी को तख्त से उतार कहीं छोड़ेंगे, तो क्या लग रहा है आने वाले दिनों में? और साथ के साथ यहाँ की तमाम जनता से क्या विशेष करके अपील करना चाहते हैं आप? जनता से और अपने समाज के लोगों से और हमारे जितने समर्थक हैं उन लोग से हम अपील करना चाहते हैं कि इस बार रूढ़ी जी को यहाँ से लोग हरा कर भेजें। जिस तरह हमारे समाज को बेइज्जत किए हैं, अगर हमारे समाज में थोड़ा सा भी अगर आप स्वाभिमान होगा तो रूढ़ी जी को वोट नहीं देगा। जिसके पास स्वाभिमान ही नहीं है वो उनको वोट देगा। चोकर तिवारी को मंटू सिंह से पिटवाने का काम किए थे, थपाथुइया करवा दिए थे मरहरा में, वहाँ पर अथी किए थे। उसके बाद उनका जबरन टिकट कटवा दिए। तो रूढ़ी जी अपने को दिखाना क्या चाहते हैं कि हम बीजेपी हैं, और जब चुनाव आता है तो मोदी जी यहाँ के 10 कैंपेन भी करेंगे, डोर टू डोर भी घूमेंगे ना, तो रूढ़ी जी को कोई जिताने वाला नहीं है। जैसे कि अभी हम बात किए मुन्ना ठाकुर जी से, मुन्ना ठाकुर जी से सीधा हम स्थानीय मुद्दे और साथ के साथ इनके राजनीतिक को लेकर भी हम बात किए।